एक पासपोर्ट, एक सरकारी आदेश और एक ऐसा अदालती मामला जिसने हमेशा के लिए भारत में आज़ादी के मायने ही बदल दिए। ये कहानी है मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस की। एक ऐसा मामला जिसने हमारे मौलिक अधिकारों को एक नई जबरदस्त शक्ति दी। जरा सोचिए, क्या हो अगर सरकार बिना कोई वजह बताए किसी का पासपोर्ट जब्त कर ले, विदेश जाने से रोक दिया जाए और जब वजह पूछी जाए तो जवाब में सिर्फ खामोशी मिले। यही वो सवाल था जो इस पूरे मामले के बिल्कुल केंद्र में था। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1978 में। मेनका गांधी, जो उस समय एक पत्रकार थीं, उनका पासपोर्ट सरकार ने अचानक ही जब्त कर लिया। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो बस एक जवाब मिला, जनहित। लेकिन ये जनहित असल में है क्या, इसका कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। मेनका गांधी इस कार्रवाई को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उनका तर्क बिल्कुल साफ था, बिना कारण बताए पासपोर्ट जब्त करना उनके समानता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत आजादी जैसे मौलिक अधिकारों का सीधा सीधा हनन है। और बस यहीं से भारत की सबसे बड़ी संवैधानिक लड़ाइयों में से एक की शुरुआत हो गई। अब देखिए, इस मामले को समझने के लिए हमें उस समय के कानूनी माहौल को देखना होगा। दशकों से ए.के. गोपालन केस का दबदबा था, जिसका नजरिया बहुत ही संकीर्ण था। मतलब, अगर संसद ने कोई प्रक्रिया बना दी है तो वो सही है, चाहे वो कितनी भी अन्यायपूर्ण क्यों ना हो। अधिकारों को अलग अलग खानों में देखा जाता था, यानी जीवन का अधिकार समानता के अधिकार से बिल्कुल अलग था। मेनका गांधी का मामला इस पुरानी सोच को सीधी चुनौती दे रहा था। तो अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में थी। अदालत के सामने 3 बड़े और अहम सवाल थे और उनके जवाब भारत के लोकतंत्र की तकदीर तय करने वाले थे। ये 3 सवाल थे। पहला, क्या विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता में शामिल है? दूसरा, संविधान में लिखे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सही मतलब क्या है? और तीसरा, क्या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 और जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 अलग अलग अधिकार हैं या फिर ये आपस में जुड़े हुए हैं? इस पूरे मामले के केंद्र में था ये वाक्यांश, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इससे पहले इसका मतलब बहुत ही सीमित था। अगर संसद ने कोई कानून बना दिया तो उस कानून में लिखी प्रक्रिया ही अंतिम सत्य थी, फिर चाहे वो कितनी भी मनमानी या अन्यायपूर्ण क्यों न हो। और फिर आया सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला। एक ही झटके में अदालत ने दशकों पुराने ए.के. गोपालन मामले के सिद्धांत को पूरी तरह से पलट दिया। ये भारतीय संवैधानिक कानून में एक भूचाल जैसा था। अदालत ने साफ साफ कहा कि प्रक्रिया का मतलब सिर्फ कोई भी प्रक्रिया नहीं हो सकता। कानून द्वारा तय की गई प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए, ना कि काल्पनिक, दमनकारी या मनमानी। मतलब, अब सिर्फ कानून का होना काफी नहीं था, कानून का निष्पक्ष होना भी जरूरी था। इस फैसले ने 3 मुख्य सिद्धांत स्थापित किए। पहला, सरकार का कोई भी मनमाना काम समानता के अधिकार का उल्लंघन है। दूसरा, हर प्रक्रिया को तर्क और न्याय की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा। और तीसरा, प्राकृतिक न्याय, मतलब किसी पर कार्रवाई करने से पहले उसकी बात सुनने का मौका देना, अब अनुच्छेद 21 का एक अटूट हिस्सा है। और इसी फैसले से गोल्डन ट्रायंगल या स्वर्णिम त्रिकोण का सिद्धांत सामने आया। अदालत ने यह स्थापित किया कि हमारे 3 मौलिक अधिकार एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इस त्रिकोण का पहला कोना है अनुच्छेद 14, कानून के सामने समानता। इसका मतलब है कि कानून सबके लिए बराबर है और सरकार किसी के साथ मनमाना व्यवहार नहीं कर सकती। ये हर निष्पक्ष प्रक्रिया की नींव है। दूसरा कोना है अनुच्छेद 19, जो हमें बोलने, कहीं भी आने जाने और संघ बनाने जैसी कई जरूरी आजादियां देता है। ये स्वतंत्रताएं एक सार्थक जीवन जीने के लिए बेहद जरूरी हैं। और तीसरा और सबसे अहम कोना है अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये वो अधिकार है जो बाकी सभी मौलिक अधिकारों को एक तरह से आधार देता है। इसके बिना बाकी अधिकार बेमानी है। तो ये तीनों अनुच्छेद अलग अलग नहीं हैं, वो एक साथ मिलकर एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कानून किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनता है तो उसे सिर्फ अनुच्छेद 21 ही नहीं, बल्कि समानता और अन्य स्वतंत्रताओं की कसौटी पर भी खरा उतरना होगा। इस फैसले का असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। आज इसे आधुनिक भारतीय संवैधानिक कानून की आधारशिला माना जाता है। इसने मौलिक अधिकारों को देखने और समझने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया, उन्हें किताबों से निकालकर आम नागरिक के जीवन का एक हिस्सा बना दिया। इस फैसले के बाद तो जैसे अनुच्छेद 21 का दायरा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया।
विदेश यात्रा का अधिकार, निजता का अधिकार, गरिमा का अधिकार और जल्दी सुनवाई का अधिकार जैसे कई नए अधिकार इसी एक फैसले की व्यापक व्याख्या से निकले हैं। लेकिन शायद इस फैसले का सबसे क्रांतिकारी पहलू ये था, जीवन के अधिकार की नई परिभाषा। अब इसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं था, इसका मतलब था मानवीय गरिमा के साथ जीना। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था जिसने अधिकार को सिर्फ अस्तित्व से जोड़कर सम्मान तक पहुंचा दिया। तो अगली बार जब भी कोई अपनी आज़ादी के बारे में सोचे तो ये ज़रूर सोचिएगा कि कैसे 1978 का एक फैसला आज भी 1 अरब से ज़्यादा लोगों के अधिकारों की रक्षा कर रहा है और उनकी स्वतंत्रता को आकार दे रहा है।